वो क्या है अब? क्या है? ये क्या बदतमीजी है? सुबह सुबह मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग खराब मेरा नहीं तुम्हारा है। ये हाथ में देख क्या ले रखा है तूने। कचरा है। चश्मा लगाने के बाद भी तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैंने चश्मा लगाकर ही देखा है, लेकिन तूने नहीं देखा। तुम्हारी तो आंख फूटी हुई है। देख अपने हाथ में क्या है। तिरंगा है, तिरंगा। अरे ये तो मुझे भी दिखाई देता है, एक तिरंगा है, लेकिन अब करना क्या है इसका? बाबूजी, इस उम्र में झगड़ा? आपका दिमाग सटिया गया है क्या? आपने मम्मी पे हाथ उठा दिया। आखिर कसूर क्या था मम्मी का? कसूर? इतना बड़ा कसूर कि इससे बड़ा कसूर हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। ये देख रहा है तू, तिरंगा, इसको तेरी माँ डस्टबिन में कचरे वाले को दे रही थी। मैं इससे पूछता हूँ, अनपढ़ गवार है क्या तू, जो इसकी वैल्यू नहीं जानती कि ये किस कीमत का है? ये अनमोल है, अनमोल। और इसको तू कचरे के ढेर में डाल रही है। अरे अनपढ़ नहीं हूं मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। और ये कितना अनमोल है ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन कितने दिन? साल में सिर्फ 2 दिन, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अरे 15 अगस्त और 26 जनवरी जाने के बाद इसको पूछता कौन है? मुझे तुम ये बताओ। सब कुछ जानते हुए भी तू इतनी बड़ी गलती कर रही है। अरे ये तिरंगा तू शायद भूल चुकी कि तेरे इस हस्बैंड ने 30 साल आर्मी में नौकरी करके और इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखा है। और तू आज कचरे के डब्बे में, कूड़ादान में फेंक रही है। अरे पता नहीं मेरे देश के कितने नौजवान बच्चे, कितने इंसानों ने इसको ऊंचा उठाने के लिए अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया। और मुझे याद है जब कारगिल युद्ध में जब मैं इस झंडे को ऐसे ऊंचा करके खड़ा था, तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मेरे पूरे देश की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज अगर मेरा देश आजादी की सांस ले रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस तिरंगे की वजह से। इस तिरंगे ने पता नहीं कितने बड़े बड़े बलिदान किए हैं, और तुम इसको कचरे में। अच्छी, मुझे नफरत हो रही है तुमसे, और गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरी पत्नी है, वो भी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इस तिरंगे की अहमियत नहीं समझती। माँ, बाबूजी, आप दोनों अपनी जगह ठीक हो, लेकिन बाबूजी आज के ज़माने की कड़वी सच्चाई है। सिर्फ लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ दिखावे के लिए सोशल मीडिया पे झंडे के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और अपलोड कर देते हैं। उसके बाद कौन इज्जत करता है? माँ ठीक करी बाबूजी। अरे हम दोनों की इज्जत करने से क्या है? बात तो तब है ना जब पूरा भारत देश इसकी इज्जत करे। पूछो इससे, ऐसे तिरंगे न जाने कितने कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं। पूछो इससे। तुम शुरुआत तो करो। अरे तुम शुरुआत करोगे, तुम्हें 4 लोग देखेंगे कि ये तिरंगे की इज्जत कर रहे हैं। अब तुम भी सोच रहे हो वो भी कचरे में फेंक रहा है, वो भी कचरे में फेंक रहा है, वो भी दीवार पे टंगा है, उसको देखते नहीं है। अरे तुम एक बार इज्जत करनी सीखो इस तिरंगे की। एक दिन देखना मेरा पूरा हिंदुस्तान इसकी इज्जत करेगा, इज्जत करेगा। भाऊजी, मेम साहब बिल्कुल ठीक कह रही है। चल के देखो आप मेरी रेडी के अंदर ना जाने कितने तिरंगे कचरे से उठाए हैं मैंने, और उन सारे के सारे तिरंगों को मैंने अलग से रखा है। इनको मैं अपने घर ले जा करके धोऊंगा, और धोने के बाद इनको मैं अपने घर में अपनी अलमारी के अंदर रखूंगा। और सिर्फ आप मुझे पहले इंसान ऐसे दिखे हाथ जिसने तिरंगे की इज्जत की है, वरना 2 दिन के अलावा सारे के सारे कचरे के ढेर में फेंक देते हैं इन तिरंगों को। किसी ना किसी को तो मेम साहब शुरुआत करनी पड़ेगी, और किसी भी अच्छे काम की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। हम नहीं करेंगे तो शुरुआत कौन करेगा? अरे कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी? अगर ऐसे ही सोचते रहे तो कोई नहीं शुरुआत करेगा। इसीलिए हमारा देश पीछे है। भाऊजी, ये भैया ठीक कह रहे हैं। कल जब मैं कॉलेज से आ रही थी तो जहाँ जहाँ 15 अगस्त का प्रोग्राम हुआ था ना, वहाँ वहाँ ये तिरंगे जमीन पर गिरे हुए थे। ठीक कहा बिटिया, गिरा हुआ तिरंगा नहीं था, गिरे हुए तो वो लोग हैं
जो इसकी इज्जत नहीं करते। अरे शायद उनको ये नहीं पता कि इसकी कीमत क्या है। शायद उन्होंने अपना बेटा देश के लिए कुर्बान नहीं किया। शायद उनका बेटा इस देश के लिए शहीद नहीं हुआ, जो इसकी कीमत नहीं समझता। अरे एक बार उन परिवारों से जाकर बात करो जिन्होंने अपने देश के लिए, इस तिरंगे की इज्जत के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। उनसे पूछो ये कीमत। सभी देश वालों को एक बात कह रहा हूं, जैसे तुम अपने परिवार की इज्जत करते हो ना, परिवार से प्यार करते हो, मेरे देश के नौजवान आर्मी मैन अपनी मां, अपने बच्चे, उनसे भी बढ़कर इसकी इज्जत करते हैं। हाथ जोड़ता हूं, मेरे इस तिरंगे को कचरे में मत डालो, मत डालो। हाँ, अगर तुम इसकी इज्जत करोगे ना, तो ये हमारी भारत माता बहुत खुश होगी। वरना भारत माता उन बेड़ियों में जकड़ी हुई थी जब मेरे देश के नौजवानों ने अपनी जिंदगी का बलिदान देकर उस भारत माता को आजाद किया और हमारे तिरंगे को ऊंचा उठाया। तो मैं चाहता हूं ये हमेशा ऊंचा उठा रहे, ऊंचा उठा रहे। जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंह गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे।